स्वाति, तुमने हमें विजयी बनाया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको विजयी बनाया? हम कुछ समझे नहीं दीदी। कुछ नहीं, वो हम कह रहे थे कि हमारे मन की बात तुम तक पहुंच गई और तुम हमसे मिलने आ गई। हमें समझ नहीं आ रहा है कि बुरी सोच वाले लोगों को अपने परिवार से दूर कैसे रखें हम। दीदी, लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमारे घर को कोई आग लगा रहा है और किसी गर्भवती महिला को कोई मार रहा है। स्वाति, संभालो अपने आप को और देखो इस समय तुम कहाँ हो। रिद्धि सिद्धि की लाडली संतोषी माँ के चरणों में, उनके घर में। तो ये पक्का है, जितना तुम परेशान हो उससे अधिक तुम्हारी संतोषी माँ परेशान है। एक बच्चे से अधिक चिंता उसकी माँ को होती है। जो आभास तुम्हें हो रहा है वो संतोषी माँ को पहले से पता होगा ना, तो फिर मन को विचलित क्यों कर रही हो? जीवन में कठिन समय सबका आता है, इसलिए हमें तन और मन दोनों से उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा यही होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। हम अपना ख्याल तो रख लेंगे दीदी, पर पहले सब कुछ घर में सही तो हो जाए और ये जो धुंधले से दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं बार बार, वो साफ हो जाए। मतलब तुम्हें भविष्य में होने वाली कुछ कठिनाइयों का आभास हो रहा है? हाँ, आभास ही है शायद। हमारा भ्रम तो नहीं हो सकता ना? हाँ, ये तुम्हारा भ्रम नहीं है। तभी रिक्की दीदी के साथ जो होने वाला था, हमें पहले उसके बारे में पता चल गया था। पर दीदी, क्या ही संभव है कि किसी को भविष्य के बारे में पहले ही पता चल जाए? स्वाति, जिसका मन सच्चा होता है वो अपने आराध्य के निकट होता है। तुम्हें ये शक्ति तुम्हारे अच्छे मन के कारण मिली है। पर दीदी, हमें अभी भी पूरा सच नहीं पता चल पा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कौन है जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चिंता मत करो, समय के साथ वो भी पता चल जाएगा। स्वाति, प्रसाद ले आया। दीदी, हम अभी आते हैं। स्वाति, स्वाति का हुआ? स्वाति, स्वाति, ठीक हो ना? इंद्रेश, क्या स्वाति को पहले भी ऐसे हो चुका है? जी, हमें कुछ ही दिन पहले छत पर चक्कर खाकर गिर गई थी। मुझे लगता है तुम्हें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। जी, हम अभी जाते हैं। चलो स्वाति, आराम से। सत्य जितना शीघ्र तुम दोनों के समक्ष आएगा, तुम दोनों के लिए उतना ही अच्छा होगा। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, कल की शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। मुहूर्त? बड़का भैया, शादी के मुहूर्त की इतनी जल्दी का है? हमको लगता है भैया कि जैसा स्वाति और इंद्रेश बोल रहे थे कि देवेश की जांच पड़ताल हो जाए तो कर लेते हैं थोड़ा।
ऐसा है कि तुम्हारे दिमाग में जो है भूसा भरा है, इसीलिए तुम इन लोग की बातों में आ रहे हो, लेकिन हमारे दिमाग में गोबर नहीं है। अरे कुछ चाय नाश्ता लाओगी पंडित जी के लिए? हाँ। पंडित जी लैला एकदम सही कह रही है, ऐसा बढ़िया मुहूर्त निकालिए ताकि हम अपने बिटिया की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ कर सकें, जिससे कि उसका गठबंधन 7 जन्मों तक अटूट रहे। सिंहासन सिंह जी, एक मुहूर्त है कल का, पर इतना शुभ नहीं है। इसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। का मतलब? मुसीबतें तो इस घर में आती रहती हैं सिंहासन जी। कुछ लोग इस घर में हैं जो इस शादी के खिलाफ हैं और इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी ऐसा है ना, अगला कोई मुहूर्त बता दीजिए जो एकदम बढ़िया हो। जी देखता हूँ। अगला मुहूर्त 4 दिन बाद का है, जो कि बहुत ही शुभ है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। 2-4 दिन शादी की तैयारियों में कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ सही बात है। अच्छा पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलते हैं, नमस्ते। कुंती देवी, अब तुम भी शादी की तैयारियों में लग जाओ और अपने उस नौटंकीबाज बहू की बातों में ना आया करो। अब जब मुंह खोलती है बस बेवकूफी की बात करती है। आओ शादी। देखो डॉक्टर जो कहेंगे तुमको मानना पड़ेगा, ठीक है? इंद्रेश, माँ जी का फोन है। हेलो जी माँ जी, कहाँ हुआ, सब ठीक तो है? सती बहुरिया, वो इंद्रेश के बाबूजी ने रिंकी की शादी की तारीख तय कर दी है। 4 दिन बाद ही उसकी शादी है। का? कब लोगे ना, जल्दी से आ जाओ, हमको तो कुछ सोच नहीं रहा है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? इंद्रेश, बाबूजी ने 4 दिन बाद का मुहूर्त निकाल दिया रिंकी दीदी की शादी का। हाँ? हाँ, हमें घर चलना होगा, चलो। नहीं लेकिन अभी यहाँ तक आ गए हैं तो डॉक्टर से मिल लेते हैं, फिर चल लेंगे। इंद्रेश, माँ जी बहुत परेशान है, हम फिर से आ जाएंगे ना दिखाने के लिए डॉक्टर को। अभी घर चलते हैं। नारायण नारायण, ये क्या माते? पुत्री स्वाति ने पुनः विलंब कर दिया माते। माते, अब कुछ समय पूर्व ही आपने पुत्री स्वाति को समझाया था कि वो अपना ध्यान रखे, किंतु उसके पश्चात भी पुत्री स्वाति ने घर जाने का निर्णय लिया माते। क्यों? क्षमा चाहते हैं माते, किंतु यदि पुत्री स्वाति और इंद्रेश को सत्य उचित समय पे ज्ञात हो जाता तो? देवऋषि, इसे ही तो विधि का विधान कहते हैं। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। स्वाति को सत्य का भान शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए, अन्यथा परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। सत्य वचन माते, किंतु माते अब क्या होगा पुत्री स्वाति के साथ? हम प्रयास करेंगे कि स्वाति उस सत्य को शीघ्र समझ ले और उसके भीतर उसे स्वीकार करने की शक्ति आ सके। इंद्रेश बच्चा, तुमने बाबूजी ने रिंकी की शादी का मुहूर्त 4 दिन के बाद निकाला है। हमको तो कुछ समझ में नहीं हो रहा। सुनो, जिस तरह से इस पुजारी ने होली में तांडव किया था ना, रिश्ता टूटते टूटते बचा है। इसलिए अब ये कोई बेवकूफी नहीं करेगी जिससे हमारी बेटियां घर लुटे। इसलिए हमने देवेश और उसके परिवार को बड़ी मिन्नतों के बाद बुलाया है। देवेश इस घर का होने वाला दामाद है, इसलिए जो गलती तुमने की है उसके लिए माफी मांगो और शादी के लिए मनाओ उसको।
ऐसे क्या दिख रही हो? हाँ? चलो अपनी गलती स्वीकारो और माफी मांगो। स्वाति माफी नहीं मांगेगी बाबूजी। क्या है कि हमको नहीं लगता कुछ गलत किया है इसने, और अच्छा होगा आप भी समय रहते अपनी आंखें खोलें और इसकी सच्चाई देखें। ऐसा है इंद्रेश बाबू, पहले अपनी बीवी का लगाया हुआ चश्मा उतार के देखो, सच्चाई सब दिख जाएगी। हमें दिख रही है बाबूजी, पर पता नहीं आप काहे नहीं देख पा रहे हैं। खैर, और जल्द ही इसकी असली नीयत सबके सामने आ जाएगी। ऐसा है, भाषण बंद करो और अपनी बीवी से कहो कि चुपचाप जाके उससे माफी मांगे। चुपचाप जाके माफी मांगे, नहीं तो हम इसको अपने घर से अभी निकाल देंगे। बस कह दे बड़का भैया, और कितनी मर्जी चलाएंगे आप अपनी इस घर में? इस आदमी के लिए अपनी बहू को घर से निकाल रहे हैं आप, ये गलत हो बड़का भैया। जिसकी हमारे सामने आज तक आवाज नहीं निकली वो दहाड़ रहा है। ऐसा है अवधेश बाबू, इस घर के कर्ता धर्ता, मुखिया, सरपंच सब हम ही हैं, इसलिए हम जो चाहेंगे वही होगा। अगर ऐसा है ना बड़का भैया, तो आज हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर स्वाति को ही घर से आप बाहर निकालेंगे ना, तो हमको भी घर में नहीं रहना है, नहीं रहना आपके साथ यार। कसूरा तो हमसे जबान चढ़ाएगा, हैं? मार के बाबूजी। क्या कर रहे हैं? छोड़े इंद्रेश, छोड़ा छोड़। ऐसा है ना बड़का भैया, हम रिश्तों का लिहाज करते हैं, इसीलिए आज तक कभी भी आपके सामने मुंह नहीं खोले हम। लेकिन अगर आपने इसके लिए हम पे हाथ उठाया ना, तो हम सभी रिश्तों की मर्यादा तोड़ देंगे। इसको तो हम मोल कर बाबूजी। छोटे भाई हैं आपके, और क्या गलत बोल रहे हैं तो इतना गुस्सा कर रहे हैं? बाबूजी, ये तरह झगड़ा करना ठीक नहीं। बाबूजी, प्लीज चाचा जी को कुछ मत कहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम निवेश से माफी मांगे, तो माफी मांगने के लिए तैयार है। माफी नहीं मांगोगे? इंद्रेश, हम अपने परिवार को यूं लड़ते हुए नहीं देख सकते। अगर हमारी एक माफी मांगने से सब कुछ सही होता है, तो मांग लेंगे हम माफी इंद्रेश। मांग लेंगे हम माफी देवेश से। हमें माफ कर दो देवेश, हमसे गलती हो गई। तुम्हारे हाथ जोड़कर माफी मांगने से हमारे बेटे के साथ किया गया अपमान कम नहीं हो जाएगा। और अगर तुम सच में अपनी गलती मानती हो, तो हमारे बेटे को दिल से अपना नंदोही मानोगी और उसको पूरा इज्जत और सम्मान दोगी। जी, ऐसा ही करेंगे।
तो फिर ऐसा है कि पैर छूकर माफी मांगो हमरे देवर जी से, ताकि हमको भी विश्वास हो कि तुम जैसा कह रही हो वैसा ही करोगी। बहुत प्यार करते हैं इस परिवार से, इसलिए माफ किया आपको। अब हमारी और रिंकी जी की शादी जरूर होगी। संतोषी माँ, बहुरिया क्या हुआ? ऐसा मत बहुरिया, ये उठ जरा है। ए आके खोलो, लवली पानी ला। अरे स्वाति क्या हुआ? ए ठीक हो अभी? चलो चलो अपने कमरे में आराम करो। है ले लवली चादर उड़ा दो इसको। माँ जी देवेश रूपी दानव हमारे घर में घुस आया। पता नहीं क्या होगा। हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि सच को सामने लाने में इतनी तकलीफ, इतनी मुश्किल काहे हो रही है। ये बहुरिया चिंता मत करो। हाँ संतोषी माँ सब कुछ देख रही है। वो हमारी रिंकिया की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने देगी। हाँ शांत हो जाओ, आराम करो। तुम? अरे इंद्रेश, उसको फिर से चक्कर आ गया था। पर तुम फिक्र मत करो, लवली बहू ने डॉक्टर मैडम को फोन कर दिया है, अभी आती ही होंगी। है लो आ गई। चार दिन बाद रिंकी दीदी की शादी है और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बाबूजी, लगता है स्वाति जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। ऊपर वाला जाने स्वाति बार बार बेहोश क्यों हो रही है। खैर डॉक्टर मैडम तशरीफ ला चुकी हैं, तो अभी थोड़ी देर में चेकअप करके साफ साफ हो जाएगा कि स्वाति को हुआ क्या है। सबको बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले हमें ये पता करना होगा कि स्वाति को हुआ क्या है। मैडम जी क्या हुआ है बहुरिया को? बार बार चक्कर काहे आ रहा है? अरे ऐसी हालत में ये खाना पीना नहीं खाएंगी तो चक्कर ही आएंगे ना। मतलब? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है।
सी माता। सुना तुमने? तुम माँ बनने वाली हो और हम बाप।